प्रदेश अध्यक्ष रिटायर कर्मचारी संघ हरियाणा मास्टर वजीर सिंह ने जिला झज्जर में एक कॉन्फ्रेंस की, जिसमें जिला झज्जर के सभी रिटायर कर्मचारियों ने भाग लिया। आज की बैठक के अध्यक्ष जिला प्रधान दिलबाग दलाल और बैठक का संचालन देवेंद्र यादव जिला सचिव ने किया। आज की मीटिंग में मांग पत्र के ऊपर विस्तार से चर्चा हुई और झज्जर जिले की मीटिंग हर महीने की 20 तारीख को रखने पर सहमति हुई। अगर 20 तारीख की छुट्टी होगी तो अगले दिन की मुलाकात रखी जाएगी। आज की मीटिंग में मुख्य मुद्दे 1. मेडिकल कैशलेस पूरी तरह से लागू किया जाए। 2. कम्यूटेशन का पैसा जो कि रिटायरमेंट के समय मिलता है वह 10 साल 8 महीने में पूरा हो जाता है, लेकिन वह 15 साल तक काटा जाता है। कुछ समय पहले 10 साल 8 महीने तक का सरकार ने मान लिया था, लेकिन आज फिर रिकवरी शुरू हो गई है। हम उसकी सख्त शब्दों में निंदा करते हैं। रेल यात्रा में पहले 50% की छूट दी गई थी और एस बड़ी ई बसों में भी 50% की छूट थी, लेकिन अब ये सरकार ने केंद्र और हरियाणा दोनों में समाप्त कर दी है। 1 फरवरी से 15 फरवरी तक सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। रिटायरमेंट कर्मचारी के मृत्यु के बाद उसकी विधवा को एलटीसी नहीं दी जाती, अब इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। 18 महीने का डीए जो बकाया है दिया जाए। 1 जुलाई और 1 जनवरी को सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों की वेतन वृद्धि दी जाएगी। प्रत्येक कर्मचारी को 65 वर्ष का होने पर 10% और 75 वर्ष का होने पर 20% वार्षिक भुगतान में बढ़ोतरी की जाए। आज की बैठक प्रदेश अध्यक्ष मास्टर वजीर सिंह, मंगतराम कौशिक प्रांतीय प्रेस सचिव, जिला वरिष्ठ उपप्रधान बलवीर सिंह यादव, जिला कैशियर विश्वनाथ जानगड़ा झज्जर ब्लॉक मास्टर रमेश जाखड़, दिलीप रावत, रामवीर प्रधान, राजेंद्र दलाल रोडवेज सचिव, मास्टर राजवीर, बहादुरगढ़ का ब्लॉक प्रधान शक्ति सिंह, बेरी का ब्लॉक प्रधान ओम प्रकाश, मातनहेल का ब्लॉक प्रधान मास्टर फूल कुमार, जिला ऑडिटर सुरेश शर्मा, राम सिंह सुहाग बदली का प्रधान सूबे सिंह, जगमाल यादव ब्लॉक मचौली ने भी अपने विचार रखे। जिला सचिव देवेंद्र यादव ने कहा कि जिला झज्जर का एक कर्मचारी संघ में मजबूती से भाग लेगा, अपने मांगों को मनवाने का काम करेंगे। रिटायर कर्मचारी संघ हरियाणा रजिस्ट्रेशन नंबर 00196 जिला झज्जर की आज बैठक की जा रही है। नए सेशन में पहली बैठक है हमारी। ये बैठक हम इसलिए कर रहे हैं कि सरकार ये जो बीजेपी की आई है वो पहले से मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में थी, अब सैनी साहब के नेतृत्व। हमारे से कोई वार्ता की नहीं है, जबकि हमारी मांगे हैं 11, उन पर वार्ता हम चाहते हैं। लोकतंत्र में पहले बातचीत से हल हो जाए, जिनमें मुख्य रूप से ये पिछली सरकार ने मानी हुई बात है कि 65, 70 और 75 पे 5, 10 और 15% बेसिक पेंशन बढ़ोतरी, ये ऑन रिकॉर्ड सरकार ने मानी हुई है, लागू नहीं करी है, 10 साल हो गए। इसके साथ है कैशलेस मेडिकल का। हमारा मेडिकल की सेवाएं तमाम हरियाणा में आबादी के हिसाब से नहीं है, अस्पताल, डॉक्टर और दूसरा स्टाफ। और कैशलेस की सरकार कह रही है, वो कार्ड ना तो बन रहे, जनरेट हो रहे, और बन जाते हैं तो कहीं इलाज नहीं हो रहा। हमारा ये कहना है कि हरियाणा की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करके और सरकारी हॉस्पिटलों में ही केवल रिटायर कर्मचारी को नहीं, पूरे हरियाणा की आबादी को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिले। सरकार ने कुछ सुविधाएं जनता के लिए वोल्वो बस के नाम से चलाई हैं, एसी बस के नाम से। हमारा ये कहना है कि कोरोना से पहले हवाई यात्रा में, इसको होल्ड कर लो, हवाई यात्रा में, रेल में और बसों में जो वरिष्ठ नागरिक हैं या पेंशनर हैं उनको 50% कंसेशन थी। अभी सरकार से वार्तालाप के बाद पिछले साल से हरियाणा में तो बसों में, ऑर्डिनरी बस में अभी 50% है, एसी वोल्वो में नहीं है। तो हरियाणा सरकार तो अपनी बसों में करे, केंद्र सरकार रेल और हवाई जहाज में वरिष्ठ नागरिकों को 50% किराए की रियायत दे। हमारी जो कम्यूटेशन होती है पेंशन की, वो 10 साल 8 महीने में पूरी हो जाती है। हम हाई कोर्ट में जीत भी गए थे, लेकिन सरकार ने अब फिर वो कटौती 15 साल तक की है। हम टेबल टॉक करने के लिए तैयार हैं। अगर वो 10 साल 8 महीने में पूरी नहीं होती है तो हम कटवाने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये सही नहीं है कि ऑन रिकॉर्ड जब हिसाब बनता है 10 साल 8 महीने का, तो फिर भी 15 साल तक काटे। कहीं ना कहीं देखा गया प्रधान जी, कांग्रेस सरकार भी विफल रही है कर्मचारियों के प्रति और बीजेपी भी। ये ठिकड़ा कब तक चलता रहेगा ऐसे? ये तो मुझे लगता है आजीवन ही चलेगा, और सरकार किसी की भी हाल हो, क्योंकि हम कुछ सुविधाएं मांगते हैं, वो जो सरकार का संपन्न तबके को देने की रियायत होती है ना, हम उसमें से ही मांगे कि उनका घटेगा तो हमें मिलेगा।
अब सरकार तो उन्हीं को कर रही है ना सब कुछ। ये तो देश तो बेच दिया, अडानी अंबानी के नाम कर दिया लगभग। आम आदमी तो 70-75% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, 5 किलो के अनाज के हो गए। तो हमारा ये कहना है कि जो उच्च वर्ग है उसकी तो कुछ टैक्स बढ़ाए जाएं और गरीब लोगों को कुछ रियायत दें। हम मध्यम वर्ग में आते हैं तो ऐसा लगता है कि लड़ाई तो हमारी सरकार से, चाहे कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है या कोई और आ जाए, अपने हकों के लिए जारी ही रखनी पड़ेगी। क्या नाम है जी, क्या पद? मैं वजीर सिंह, राज्य अध्यक्ष हूँ, रिटायर कर्मचारी संघ हरियाणा। हमेशा मांग मनवाई है आपने जी। और हमेशा मुद्दे चलते रहते हैं, अब क्या उम्मीद है? पहले तो आप यहाँ तक पहुँचे, भाई हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका चैनल का भी धन्यवाद करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है, कर्मचारियों की कोई भी बात होती है आप हमेशा आगे आते हैं और हमारी बात को आगे रखते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहना चाहूँगा कि हम जो भी सरकार से मांग रहे हैं वो जायज़ है। आज चाहे मेडिकल कैशलेस की बात हो, आप देख रहे हैं अस्पतालों में क्या हाल है। कोई भी कर्मचारी अगर हॉस्पिटल में जाता है तो वो एक ही बात बोलते हैं कि हमारे पास बेड खाली नहीं है। हम कहते हैं, जब सरकार कहती है कि मेडिकल कैशलेस कैशलेस कैशलेस, वो कहाँ का मेडिकल कैशलेस हुआ? अब तक सरकार ने 70 साल की आयु वालों के ऊपर आयुष्मान कार्ड बनवाने शुरू किए थे। कुछ लोगों ने हमें बताया कि जी हमारे कार्ड तो जरूर बन गए, लेकिन हमें उसका कोई फायदा आज तक नहीं मिला है। जब जाते हैं तो दो ही बातें होती हैं, वो कहते हैं कि ना तो यहाँ पे बेड खाली है, ना ही सरकार ने हमारे को पैसे दिए हुए। सरकार की तरफ हमारे 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए लगभग बाकी पड़े हैं, सरकार हमें पैसे नहीं दे रही। इसलिए आप सरकार से कहो कि भाई हमारे पैसे दें। तो कहने का भाव ये है, आप एक चीज और भी देखिए, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि सरकार ने हमारे से पहले भी वादा किया था, ये वादा किया था सरकार ने कि भाई हम अगर सत्ता में आए 65, 70, 75 और 80 वर्ष के होने पे 5, 10, 15 और 20, ये वादा किया था 80 के जब आप हो जाओगे तो आपको 20% लागू हो जाएगा। हम कहते हैं कि 80% लागू जब होगा, 80 की साल में 20%, उसका हमें क्या फायदा मिलेगा? क्योंकि हम तो 80 साल तक जीत रहने बहुत मुश्किल है, 5% भी नहीं बाकी रहते। इसलिए सरकार ने अब हम ये चाह रहे हैं कि 65 में 10 और 75 में 20 किया जाए। एलटीसी की जो बात है, जो भी विडो है कर्मचारी की, उनको एलटीसी नहीं दी जाती। हम चाहते हैं कि विडो को भी एलटीसी दी जाए और इसके बाद जो भी राज्य की तरफ से आंदोलन का जो नई तारीख तय होगी, जो भी आंदोलन की भाषा ये कहेंगे, हम उसी तरह से राज्य कार्यकारिणी के कहने के अनुसार आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे और उसको सफल बनाएंगे। हम सरकार से अंत में एक बात कहना चाहते हैं कि सरकार हमारा इम्तिहान ना ले। हम बहुत दिनों से लगातार यही बात कहते आ रहे हैं कि जो सरकार आती है हमें लॉलीपॉप देकर के एक तरफ हो जाती है। अब सैनी ने आते ही कहा था कि भी कर्मचारियों को मैं चूड़ी चढ़ा दूंगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि कर्मचारी अधिकारियों को चूड़ी नहीं, सरकार को चूड़ी से सकती है अगर आपने यही भाषा यूज की। हम माननीय मुख्यमंत्री से ये कहना चाहेंगे कि अपनी भाषा को भी ठीक ढंग से यूज करे। धन्यवाद। जिले की झज्जर जिले की रिटायर्ड कर्मचारी संघ की मीटिंग है। इसमें हमारे राज्य प्रधान वजीर सिंह जी पहुंचे हैं और इसमें हमने आज मीटिंग में तय करना है सभी को, जो स्टेट कमेटी के हमारे आदेश हैं उसके अनुसार हम पहली फरवरी से लेकर और 7 फरवरी तक हम मेंबरशिप करेंगे। ये पखवाड़ा चलाएंगे हम 1 सप्ताह का, और इसके बाद में हम 2, 3 या 8, 9 जैसा भी, मतलब जो भी जिला उचित समझे, पूरे प्रदेश भर में सभी एमएलए को, सभी एमपीज को, चाहे सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का, उनको सबको ज्ञापन देंगे हम अपनी मांगों के बारे में। और जिस तरह आप कह रहे, व्यापारियों का जो कर्जा माफ किया जाता है, लेकिन किसानों की तरफ कोई, कर्मचारियों की तरफ और किसानों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं किसानों का भी कर्जा माफ किया जाए। और हम ये कहते हैं व्यापारियों ना करे, ये नहीं कहते हम ये कहते हैं सबको सुविधा दी जाए, ना कि एक वर्ग को। सरकार से हर वर्ग की नाराजगी है, ऐसा क्यों? सरकार हमेशा ही विफल क्यों नजर आती है? सरकार की अपनी अपनी है, सरकार फूट डालना चाहती है हर एक वर्ग में। मंशा नहीं होती सरकार की कई काम करने की। सरकार एक सिर्फ थोथे वायदे करती है, धरातल पर कुछ नहीं उतारती, कागजों में करती है, लेकिन धरातल पर कहीं नजर नहीं आती।
कोई काम नहीं होता, सरकार वायदा करती है कागजों में सिर्फ। अर्थात हम सरकार से ये कहते हैं कि किसानों की जो मांग है उसको जायज करे, कर्मचारियों की जो जायज मांग है उसको तुरंत लागू करे, वरना जो भी स्टेट कमेटी का, रिटायर्ड कर्मचारी संघ की केंद्रीय कमेटी का जो फैसला आएगा हम उसके अनुसार अगला आंदोलन बड़ी मजबूती के साथ करेंगे। धन्यवाद।